मैं पवन से उत्कर्मित उच्च विद्यालय तेतरिया पत्थलगड्ढा चतरा का गणित और विज्ञान का शिक्षक हूं। आज हम लोग पाइथागोरस का सूत्र से 3 सूत्र निकालेंगे और उसको समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस सूत्र पढ़े ना, उससे हम लोग 3 त्रिकोणमिति का सूत्र निकालेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए क्या पढ़े थे हम लोग पाइथागोरस सूत्र। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लो एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसका कोण थीटा है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है और इसका कोण थीटा है, तो ये आपका लंब होगा, ये भुजा आपको आधार होगा और ये भुजा आपका क्या होगा, कर्ण। हम लोग ये पढ़े थे कि अगर एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री अगर है तो उसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, और अगर किसी एक कोण को थीटा मानते हैं तो उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, और वह थीटा जिस भुजा पर रहता है ना उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज से हम लोग पाइथागोरस सूत्र क्या पढ़े थे, क्या होता है इस समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस सूत्र क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का अगर वर्ग करोगे ना बाबू, तो वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है ना। ये कर्ण यही त्रिभुज का होना चाहिए, लंब यही त्रिभुज का होना चाहिए, आधार भी यही त्रिभुज का होना चाहिए। बाबू जिस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज लो, कोई भी त्रिभुज ABC आपने आप लोग PQR लो, कोई भी त्रिभुज लो, अगर उसमें थीटा अगर कोई कोण को मानते हो और उसमें जो कर्ण लंब आधार आएगा वही त्रिभुज का कर्ण का अगर स्क्वायर करोगे ना तो उसका मान लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर कर्ण आप इस त्रिभुज का लोगे तो लंब भी यही त्रिभुज का लेना होगा, आधार भी यही त्रिभुज का लेना होगा, तब आप लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ोगे, तब किसका स्क्वायर के बराबर आएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हम लोग पाइथागोरस सूत्र में पढ़े थे। अब आइए इस सूत्र से बाबू लोग हम लोग 3 को और त्रिकोणमिति का सूत्र जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। देखिए क्या चीज, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बाबू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बाबू इस सूत्र में हम लोग दोनों तरफ कर्ण का वर्ग से भागा दे देते हैं बाबू। कर्ण का वर्ग से क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, भागा दे देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, क्या होता है बाबू। कर्ण का वर्ग से दोनों तरफ बाबू भागा दे देंगे, कर्ण का वर्ग से दोनों तरफ अगर हम लोग भागा दे देंगे बाबू तो देखो क्या होता है, क्या आता है बाबू, समझिए, देखिए, अच्छा से देखो, समझने का कोशिश करो बाबू। ये कर्ण का वर्ग क्या होगा बाबू, कट जाएगा बाबू। इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, लंब बटा कर्ण पूरे पर वर्ग। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू,
आधार बटा कर्ण पूरे पर वर्ग बाबू लिख सकते हैं कि नहीं। और लंब बटा कर्ण कौन सा त्रिकोणमिति का मान होता है बाबू, साइन थीटा, है ना। आधार बटा कर्ण कौन सा त्रिकोणमिति मान होता है बाबू, कोस थीटा। इसका मतलब बाबू आपको कुछ समझ में आया। इसका मतलब बाबू एक सूत्र आपके पास आ गया, साइन थीटा का मान को स्क्वायर करेंगे, कोस थीटा का मान को स्क्वायर करेंगे तो उत्तर रिजल्ट कितना आएगा बाबू, 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। कोई दिक्कत? तो पहला सूत्र आपको पाइथागोरस सूत्र से मिला, क्या मिला, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, दोनों का अगर एंगल समान रहेगा, कोण समान रहेगा, अगर दोनों एक ही त्रिभुज से आएगा, दोनों का एक ही त्रिभुज से मान होगा, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। आया बाबू सब बात समझ में? देखिए यहाँ देखिए एक दो बात समझने का कोशिश कीजिए बाबू। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, इसका मतलब साइन और कोस दोनों कौन त्रिभुज से आया बाबू, दोनों एक ही त्रिभुज से ना आया बाबू, दोनों एक ही त्रिभुज से ना आया है बाबू, दोनों एक ही त्रिभुज से आया बाबू, कोस भी साइन भी, इसलिए दोनों का कोण भी क्या है, समान है। इसलिए जब भी साइन और कोस का मान एक ही त्रिभुज से आएगा, मतलब दोनों का कोण अगर समान रहेगा, तब आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, 1। दोनों का कोण समान अगर रहा तो इसका मतलब दोनों एक ही त्रिभुज से आया, और जब दोनों एक ही त्रिभुज से आएगा तो एक ही त्रिभुज में लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर। और जब इस सूत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन ये याद रखना बाबू, दोनों का कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ना दोनों एक ही त्रिभुज से आएगा बाबू, तभी ना दोनों का मान कहां से आएगा बाबू, एक ही त्रिभुज से। दोनों का मान एक ही त्रिभुज से आएगा बाबू, तब दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे, तब दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, कितना आएगा मान, 1 आएगा। दोनों एक ही त्रिभुज से कैसे आएगा, कब जानोगे दोनों एक ही त्रिभुज से है, जब दोनों का कोण क्या होगा बाबू, समान होगा। आया समझ में? चलिए, तो ये पहला सूत्र था कि साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1। दूसरा सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा बाबू। ये तब होता है, ये तब होता है बाबू, ये तब होता है बाबू जब कर्ण भी वही त्रिभुज से हो, लंब भी वही त्रिभुज से हो, और आधार भी वही त्रिभुज से। मतलब ये तीनों का मान एक ही त्रिभुज से रहना चाहिए, तब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बाबू अगर दोनों तरफ लंब का वर्ग से भागा दे देने बाबू, दोनों तरफ लंब का वर्ग से भागा देने पर क्या आएगा बाबू, कर्ण का वर्ग बटा लंब का वर्ग, यहाँ आ जाएगा बाबू लंब का वर्ग बटा
कितना बाबू, लंब का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा बाबू आधार का वर्ग। आधार का वर्ग बटा कितना बाबू, लंब का वर्ग आएगा ना, कितना आएगा, लंब का वर्ग। कर्ण बटा दोनों का बाबू वर्ग है, दोनों का घात समान है, तो ऐसे लिख सकते हैं बाबू। यहाँ देखो दोनों कट गया, दोनों का घात समान है बाबू, दोनों का घात समान है बाबू। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं बाबू, पूरे पर घात। कर्ण बटा लंब क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा, है ना। और आधार बटा लंब क्या होता है बाबू, कोण थीटा। घात 2 है तो घात 2 रहेगा। कोण थीटा का अगर हम इधर ले आएंगे बाबू तो कोसेक थीटा घात 2 माइनस कोण थीटा का घात 2 बराबर कितना आ गया बाबू, 1। यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया बाबू, कोसेक थीटा का घात 2 माइनस कोण थीटा का घात 2 बराबर कितना, 1। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि कोसेक थीटा और कोण थीटा का मान एक ही त्रिभुज से आना चाहिए, क्योंकि ये इसका मान यहां से आया और ये सभी का मान एक ही त्रिभुज से होना चाहिए। तो इसका मतलब कोसेक का भी मान, कोण थीटा भी मान वही त्रिभुज से होना चाहिए, एक ही त्रिभुज से होना चाहिए, तब ना दोनों का वर्ग करके घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। और अब जानोगे, कैसे जानोगे कि ये दोनों एक ही त्रिभुज से है, तो दोनों का कोण देखना, अगर दोनों का कोण समान है इसका मतलब दोनों कहाँ का होगा, एक ही त्रिभुज का। आया समझ में, आया समझ में। इसका मतलब आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया बाबू, पाइथागोरस सूत्र से हम लोग दूसरा फॉर्मूला जान गए बाबू, पाइथागोरस फॉर्मूला से हम लोग दूसरा सूत्र जान गए बाबू कि कोसेक का वर्ग माइनस कोट का वर्ग बराबर कितना होता है, 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है कि नहीं। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में ध्यान रखना बाबू कि इसका एंगल और इसका एंगल क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का मान कितना त्रिभुज से आना चाहिए, एक ही त्रिभुज से आना चाहिए। एक ही त्रिभुज से आने के लिए दोनों का कोण समान रहना चाहिए, तब जाकर के दोनों का वर्ग को अगर घटाओगे तब उत्तर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। अब कोई लड़का सोच रहा है कि सर दोनों का अगर कोण अलग रहेगा तब बता रहे, बस 1 मिनट के बाद बताएंगे। यहाँ दूसरा फॉर्मूला आप बात करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, 1। और दूसरा बात ये भी ध्यान रखो कि दोनों का कोण क्या होना चाहिए, समान, क्योंकि दोनों कोण त्रिभुज का होना चाहिए, एक ही त्रिभुज से होना चाहिए, तब जाकर के दोनों का वर्ग को घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा बाबू, 1 उत्तर आएगा। चलिए 2 फॉर्मूला हुआ, आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूला होता है वो भी सीखते हैं। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग होता है, आधार का वर्ग होता है ना। अबर बाबू हम लोग दोनों तरफ हम लोग आधार के वर्ग से भागा देंगे। अब देखिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग भागा आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग भागा आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग भागा आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए देखिए दोनों कटा बाबू, देखो तो बढ़िया से कट गया। अब ये दोनों का घात समान है बाबू, तो ऐसे लिखेंगे बाबू
कर्ण भागा आधार पूरे का घात 2, यहाँ लंब भागा आधार, लंब भागा आधार पूरे का घात 2 प्लस कितना बाबू 1। कर्ण भागा आधार को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू सेक थीटा, सेक थीटा। लंब बटा आधार को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू टेन थीटा प्लस कितना बाबू 1। अब इसको इधर ले आओ बाबू, तो सेक थीटा का घात 2 माइनस टेन थीटा का घात 2 बराबर कितना बाबू, यहाँ एक आपको तीसरा फॉर्मूला, तीसरा सूत्र मिल गया कि सेक को अगर वर्ग करोगे और टेन का अगर वर्ग करोगे और दोनों को घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा बाबू 1 आएगा। उत्तर कितना आएगा बाबू 1 आएगा। अब इसमें भी ध्यान रखना बाबू कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तभी होता है जब ये तीनों का तीनों एक ही त्रिभुज से आता है, जब ये तीनों का तीनों एक ही त्रिभुज से आता है। और जब हम इसी को हल करते गए तो सेक थीटा का वर्ग माइनस टेन थीटा का वर्ग बराबर 1 आया। इसका मतलब सेक थीटा और टेन थीटा दोनों का मान, दोनों का वैल्यू कितना त्रिभुज से होना चाहिए, एक ही त्रिभुज से होना चाहिए, एक ही त्रिभुज से होना चाहिए। कैसे जानोगे, दोनों का थीटा देखना, अगर दोनों का थीटा समान रहेगा तो एक ही त्रिभुज से रहेगा, और जब एक ही त्रिभुज से रहेगा तभी दोनों को वर्ग को घटाओगे तो क्या होगा 1 होगा। आया बात समझ में? मतलब तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला भी हम लोग को मिल गया बाबू, तीसरा फार्मूला भी हम लोग को मिल गया बाबू। क्या मिला? तीसरा फार्मूला क्या मिला बाबू? मिला सेक का वर्ग करोगे, इसमें टेन का वर्ग घटा दोगे तो उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये दोनों में थीटा क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मान कौन त्रिभुज से होना चाहिए बाबू, एक ही त्रिभुज से होना चाहिए, तभी दोनों का वर्ग को घटाओगे कितना आएगा बाबू 1 आएगा। अब कैसे जानोगे बाबू कि दोनों एक ही त्रिभुज से है, तब दोनों का कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आया समझ में? तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र से बाबू 3 को सूत्र भी है। पहला सूत्र क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा पढ़े हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा पढ़े बाबू हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बाबू 1। फिर से बाबू एक बार, ये दोनों का मान 1 तभी होगा जब दोनों एक ही त्रिभुज से होना चाहिए, दोनों का एंगल कोण समान होना चाहिए। वही बात इसमें, वही बात उसमें। इसका भी मान 1 तभी होगा जब दोनों का कोण समान रहना चाहिए, मतलब दोनों का मान एक ही त्रिभुज से रहना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब दोनों का कोण क्या रहेगा, समान रहेगा। बाबू इसका भी मान 1 तभी होगा जब ये दोनों का वैल्यू, दोनों का मान एक ही त्रिभुज से आना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब दोनों का कोण क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। बाबू यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो इसको इधर ले जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर केवल हम साइन थीटा अगर पूछे बाबू तो बोलिएगा रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कोस स्क्वायर का मान निकालोगे बाबू तो साइन को उधर ले जाना, तो फॉर्मूला आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन। अगर केवल कोस का मान निकालना बाबू तो रूट के अंदर में बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बाबू अगर कोसे का मान निकालना है बाबू
कोसेक स्क्वायर का मान तो कोट स्क्वायर इधर ले जाना। केवल कोसेक थीटा का मान अगर आपसे पूछे बाबू तो इधर भेज दीजिएगा स्क्वायर, तो रूट चल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर बोलिएगा रूट के अंदर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है बाबू तो इसको इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। केवल कोट थीटा का मान निकालना है बाबू तो ये स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। चलिए यहां से अगर सेक स्क्वायर का मान निकालना बाबू तो टेन स्क्वायर को इधर ले जाइएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। केवल सेक का मान निकालना बाबू तो इधर चढ़ जाएगा रूट के अंदर में 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 10 स्क्वायर का मान निकालना बाबू तो इसको इधर ले आना, 10 स्क्वायर इधर ले आना, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल 10 थीटा मान निकालना है बाबू तो ये स्क्वायर इधर जाकर के क्या चढ़ जाएगा बाबू, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा बाबू, रूट चढ़ जाएगा। तो इतना सारा फॉर्मूला आया बाबू। हम लोग यहाँ इससे 4 फॉर्मूला निकाल लिए, इससे भी 4 फॉर्मूला निकाल लिए, इससे भी 4 फॉर्मूला निकाल लिए। सब फॉर्मूला याद रखना है। सब फॉर्मूला आपको जब प्रश्न बनाओगे, जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो सारा का सारा फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा। सारा फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन थीटा बराबर रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर रूट के अंदर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट थीटा बराबर रूट के अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट के अंदर में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 थीटा बराबर रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा का सारा फॉर्मूला याद रखना है ना, सब देख लो और